अक्षय तृतीया की पूजा करने के लिए सबसे पहले तो जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ करके वहां पर हम चौक मांड लेंगे। देखिए, आप अपने घर के किचन में यानी रसोई घर में, पूजा घर में या आंगन में कहीं पर भी अक्षय तृतीया का पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आटे से चौक मांड रही हूँ। आप आटे से मांड सकते हैं, हल्दी से चौक मांड सकते हैं, या गैरू आपके पास है तो आप गैरू से भी चौक मांड सकते हैं। देखिए, चौक मांडने के लिए कोई पर्टिकुलर डिजाइन नहीं है। आपको जिस भी डिजाइन में चौक मांडना आता है आप उसी डिजाइन को बना के चौक मांड सकते हैं। अगर आपको चौक मांडना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप बीच में स्वास्तिक बना लीजिए और फिर आप पूजा कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आटे से चौक मांड लिया है। अब हम क्या करेंगे, कोरा घड़ा हमें लेना है, कंठ तक उसे जल से भर लेंगे और ये हम चौक के बिल्कुल बीच में रख देंगे। चारों तरफ एक एक लोटा जल भर के हमें रख देना है। लोटा आप तांबा, पीतल, स्टील कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 4 लोटे नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी जो कुलिया आती है ना मिट्टी की, आप ये भी ले सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जो मटका हम लेंगे ना मिट्टी का, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि जिसको भी हम ये दान दें उसके काम आ सके। तो मिट्टी का एक बड़ा घड़ा हमें लेना है। अब इसके सामने हम थोड़े से फूल रखकर लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजमान करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है, इसलिए लक्ष्मी माता को विराजमान करेंगे। और जब भी कोई पूजा करते हैं तो गणेश जी का पूजन तो सर्वप्रथम होता है, इसलिए गणेश जी को भी विराजमान कर देंगे। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई सोने चांदी की चीज खरीद के लाए हैं तो वो भी आप पूजा में जरूर जरूर रखें। तो यहाँ पर चांदी का सिक्का मैंने रख लिया है। अगर नहीं खरीद के लाए हैं तो कोई बात नहीं। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सभी को विराजमान करा लिया है। अब मैं जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा दूंगी। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पर हम धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। ये 5 कलश हमने लिए है ना, सबके ऊपर हम ऋतुफल रख देंगे। आप आम, ककड़ी, खरबूजा, जो भी ऋतुफल आते हैं गर्मियों में वो कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आम और ककड़ी रख दी हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार फल रख दीजिएगा। अब हम गणेश जी को और माता लक्ष्मी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। जितने भी हमने कलश लिए हैं सबके कंठ पर हम कलावा बांध देंगे, क्योंकि कलश के कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो जो लोटे हैं उनके कंठ पर पहले से कलावा बंधा हुआ है। मिट्टी का घड़ा मैंने लिया है, उसके कंठ पर भी मैंने कलावा बांध दिया है। इसके बाद फिर हम तिलक करेंगे। तो देखिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी को लाल रंग अति प्रिय है, तो रोली से हमें तिलक जरूर जरूर करना है। जब भी लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है ना तो लाल रंग का बहुत महत्व होता है, तो हम रोली से तिलक कर देंगे। सभी को हमें तिलक करना है। उसके बाद चंदन से भी आप तिलक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा भी निकाली जाती है। भगवान जी को चंदन का श्रृंगार भी किया जाता है और चंदन शीतलता प्रदान करता है। तो अक्षय तृतीया के दिन जब भी आप पूजा करें भगवान की, किसी भी भगवान की जब आप पूजा करें, चाहे आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें या लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, तो आप चंदन का तिलक जरूर जरूर लगाएं। तिलक लगाने के बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे और उसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में हम जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए आप वो ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही चने की दाल समर्पित करनी है, साथ में चीनी या कोई भी मीठा, गुड़ या चीनी आप जरूर समर्पित कर दीजिएगा। मटके में चीनी मत डालिएगा, क्योंकि मटका खराब हो जाता है, फिर किसी का काम नहीं आएगा, तो साथ में रख दीजिएगा। इसके साथ ही हम दक्षिणा रख देंगे और फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक भोग समर्पित करने के बाद हमें आरती करनी है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और लक्ष्मी मैया से अपने घर में स्थायी निवास करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। अब पूजा करने के बाद हम क्या करेंगे, जो मिट्टी का घड़ा है ना, पूजा के तुरंत बाद हम इसे दान कर देते हैं और इस घड़े के साथ में जो चने की दाल और चीनी हमने ली है वो भी हम दान कर देंगे और साथ में दक्षिणा दे देंगे। तो ये सारी चीजें हम दान कर देंगे। बाकी जो हमने 4 लोटे रखे हैं, ये लोटे हम क्या करेंगे, इनका जल हम पौधों में सींच देंगे। आप तुलसी जी में सींच सकते हैं, किसी भी पौधे में हम ये जल सींच देंगे। और इनके अंदर जो दाल है ना वो हम घर में बनाते हैं, मतलब वो प्रसाद बनता है तो दाल हम बना लेते हैं। जैसे खाना बनता है ना नॉर्मल, जैसे दाल बनाते हैं वैसे ये चने की दाल हम बना लेते हैं। और बाकी जो प्रसाद ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आपने रखा है वो घर में सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में आप बांट सकते हैं। जो मिट्टी का घड़ा है वो तो पूजा के तुरंत बाद हमें उठा के दान कर देना है। और जो ये छोटे 4 घड़े हैं ये पूजा के 2-3 घंटे बाद आप उठा लीजिएगा। पानी इनका जो है वो आप पौधों में डाल दीजिए और जो दाल है वो शाम को आप बना लीजिएगा। गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो विग्रह हैं उनको आप मंदिर में स्थापित कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमें ये सारा जो सामान है वो उठाना है। अक्षय तृतीया के दिन आप सुबह के समय या शाम के समय जैसी भी सुविधा हो उस समय पर आप पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन जो पूजा और दान किया जाता है उसका फल अक्षय होता है, यानी उसका फल कभी समाप्त नहीं होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें उसका फल प्राप्त होता रहता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप ज्यादा दान ना भी कर पाए ना तो एक मिट्टी का घड़ा जल से भर के जरूर जरूर दान कीजिएगा, ताकि आपको पीढ़ियों तक इसका पुण्य
पुण्य फल प्राप्त होता रहे। और जब आप पूजा कर लेंगे उसके 2-3 घंटे बाद जब ये सारा सामान आप हटा देंगे तो जो आपने आटे से चोक पूरा है ना, वो आटा आप कपड़े से उठाइएगा। तो कपड़े से इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे इस आटे को, इधर उधर नहीं फेंकना है। ये आटा हम चींटियों को डाल देंगे, तो आप इस आटे को इकट्ठे करके चींटियों को डाल दीजिएगा। इस तरह से हम अक्षय तृतीया का पूजन करते हैं। और सारे सामान का क्या करना है वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए पूजा में जो भी सामान यूज करें ना, कभी भी इधर उधर ना फेंके, बहुत अच्छे से उसको यूज करें। अक्षय तृतीया की ये संपूर्ण पूजा विधि है। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये अक्षय तृतीया आप सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।